हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सरमू और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आयुष और क्रिस को। वो दोनों अपने डेट को एंजॉय कर रहे थे। वो 2 दिनों के वेकेशन में आए थे। काफ़ी रोमांटिक पलों को एक दूसरे के साथ बिताते हुए रात को कैंडल लाइट डिनर करते हैं। दिन 2 दिन ऐसे ही बीत जाता है उनका। देन अपना वेकेशन ख़त्म करके वो दोनों वापस से घर आ जाते हैं। अब वो धीरे धीरे सीख रहे थे सभी चीज़ों के बीच में बैलेंस करना, अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे, अपने पार्टनर पे और अपने चाइल्ड पे भी, मतलब चिल्ड्रंस 2 है। वो सब कुछ में धीरे धीरे बैलेंस करना सीख रहे थे। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। आयुष वो अपना एक प्रोजेक्ट जो था, उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। एंड वो अपने पूरे टीम को, मतलब जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, सबको ऐसे ही ट्रीट देने वाले थे। इसी वजह से वो सबके लिए मतलब बाहर खिलाने ले जाने वाले थे अपनी टीम को। उसके साथ वो लोग जाते हैं। एंड जिया और जो प्रियंका है, वो दोनों मिलके सारा अरेंजमेंट करने वाली थी। बट जब वो लोग अरेंजमेंट कर रहे थे, लगभग हो ही गया था सब कुछ। और प्लीज़ अगर बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करना, मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दूँगी। फिर भी अगर आ रही हैं तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अगर मैं बैठती हूँ रिकॉर्ड करने तभी बिजली कड़कनी होती है। बारिश तो हो नहीं रही बट बिजली कड़कनी होती है। मेरी बहन को चाय पीनी होती है, मतलब जो कुछ भी काम है तभी होना होता है। कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों अरेंजमेंट्स कर रहे थे। अचानक से प्रिया जो है, उसके फ़ोन पे कॉल आता है उसके हस्बैंड का कि उसकी बेबी की जो है, मतलब उसकी जो बेटी है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। इसी वजह से लास्ट मोमेंट पे वो कॉल करती है आयुष को एंड वहाँ से चली जाती है। सारा जो मतलब इंतज़ाम जो कुछ भी करना है पूरा जिया के ऊपर। मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले मुझे याद था वर्ड, अभी मैं भूल रही हूँ। थोड़ा सा वेट करो, मुझे याद करने दो। याद आ गया। जिया अपनी सारी जिम्मेदारी जिया के ऊपर डाल के वहाँ से चली जाती है। जिया भी बोलती है, उसे इंश्योर करती है कि वो अपनी बेबी का ध्यान रख सकती है और वो इधर सब कुछ संभाल लेगी। इसी वजह से प्रिया वहाँ से चली जाती है, सब कुछ जिया के ऊपर छोड़ के। जिया भी अच्छे से अरेंज कर रही थी, वो भी अभी सीनियर हो चुकी थी और अभी उसको आता था सब कुछ करना। इसी वजह से उसको प्रिया की इतनी भी नीड नहीं थी। अगर ज़रूरत पड़ती तो कॉल करके हेल्प भी ले सकती थी, बट फिलहाल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अरेंजमेंट कर लेती है सारे खाने पीने का, ड्रिंक्स वगैरह का, जो कुछ भी अरेंजमेंट करने के लिए बोला गया था उन्हें। एक होटल को बुक किया गया था और वहाँ पर सभी मिलके ड्रिंक्स वगैरह कर रहे थे या फिर खाना खा रहे थे। सारे लोग आ गए थे। आयुष भी वहाँ पर आया हुआ था, ऑब्वियसली बिल पे करने के लिए, इसीलिए बुलाया उसको, वरना कौन बुलाता। बिल तो पे करना पड़ेगा ना, इसी वजह से वो आया है। हाँ, मुझे पता ही नहीं हो रही कॉमेडी, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। 2-3 दिन से मेरा जो है डिप्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, बट स्टिल आज मैं खुश हूँ किसी बात से। आई डोंट नो किस बात से, बट खुशी हो रही है मुझे। इसी वजह से मैं जोक करने की भी कोशिश कर रही हूँ। पर कंटिन्यू करते हैं। वो लोग ऐसे ही खाना वाना खा रहे थे, ड्रिंक्स वगैरह कर रहे थे। 2-3 तो टुल होके गिर भी गए थे। स्टिल वहाँ पर आयुष, वो उसने भी ड्रिंक कर रखा था बट बहुत ज़्यादा तभी तक नहीं किया था। बट जिया वो इंश्योर करती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। इसी वजह से आयुष वो भी टुल हो जाता है एंड जिया एक एक करके सबके लिए कैब बुलाती है। देन उनको घर भेज देती है और आयुष के लिए वो उसके लिए भी एक कैब बुला रही थी। बट आयुष की तबीयत वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब वो उठ भी नहीं पा रहा था, उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था उसने। इसी वजह से जिया क्या करती है, उसी रेस्टोरेंट में, मतलब होटल कम रेस्टोरेंट था, वहाँ पर होटल में एक रूम बुक करके उसे वहाँ पर लेटा देती है। देन वो वहाँ पर थोड़ी देर बैठी रहती है क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। एंड वहाँ पर वो आयुष को देखती रहती है थोड़ी देर तक, मतलब थोड़ी देर के लिए। एंड हम सबको पता है कि जिया को आयुष पे बहुत बड़ा क्रश है और उसे अभी तक नहीं पता है कि आयुष मैरिड भी है करके। देन वो आयुष के पास जाती है। आयुष बेड पे लेटा हुआ था एंड थोड़ी देर के लिए जो है जिया वहाँ पर बैठी हुई थी एक काउच पे, बट वो उठती है वहाँ से। देन बेड पे बैठती है एंड आयुष को निहारने लगती है। वो थोड़ी देर तक आयुष को ऐसे ही देखती है। देन उसके गाल को टच करती है और बोलती है कितने ज़्यादा हैंडसम है आप सर। देन उसके जो है बहुत क्लोज जाती है, मतलब हाँ, एक हाथ तक की दूरी थी उन दोनों के बीच में। देन वो उसकी आंखों में आंखों को मिलाने की कोशिश कर रही थी, बट आयुष वो तो बेहोश हो चुका था, उसकी आंखें बंद थे एंड वो फिर भी ऐसे ही देख रही थी उसके लिप्स पे, उसके नोज पे, जैसे बोलते हैं ना, लड़की वाले नज़रों से देख रही थी। एंड थोड़ी देर उसकी तरफ ऐसे ही स्माइल करते हुए घूरने के बाद वो
उसके साथ बेड पे लेट जाती है एंड अपना फ़ोन निकालती है और कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है। देन वो उसी पिक्चर्स को देखने लगती है, मतलब वहाँ से खड़ी हो जाती है एंड देन फिर से उसी काउच पे जाके उसी जगह बैठ जाती है जहाँ पर वो पहले बैठी हुई थी। देन थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ के उन पिक्चर्स को वो बार बार निहारने लगती है। देन फिर से वो अपने फ़ोन को उधर ही रख देती है एंड क्लोज आती है आयुष के। वहाँ पर वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है एंड आयुष के फेस को दोनों हाथों से पकड़ती है एंड बोलती है, सर आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, मतलब आप काम पे भी परफेक्ट, दिखने में भी परफेक्ट, ड्रेसिंग सेंस में भी परफेक्ट, आपका रेपुटेशन भी वो भी परफेक्ट, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो। देन वो उसके क्लोज जाने लगी। उसके फेस, उन दोनों के फेस के बीच में थोड़ा सा ही फासला बाकी था। देन कुछ चीज़ अचानक से हिट करती है, मतलब ऐसी नहीं, मतलब भावना, मतलब अपना चेतना उसे हिट करती है। वो बैठ जाते हैं एंड वो आयुष की तरफ थोड़ी देर वर्ड होके देखने लगती है और बोलती है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। देन वो आयुष की तरफ फिर से देखती है एंड वो बार बार आयुष के और उसके साथ बिताए गए सारे पलों को बार बार सोचने लगती है और वो बोलती है, ये अच्छा मौका है और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये तो मजबूर हो जाएंगे मुझसे शादी करने के लिए, पर अगर उन्होंने नहीं किया मुझसे शादी। देन वो वहाँ पर लेट जाती है एंड थोड़ी देर आयुष की तरफ एक बार और सीलिंग की तरफ एक बार ऐसे बार बार देखने लगती है और सोचने लगती है कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। देन वो कर देती है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर आयुष और जिया एक ही कमरे में नेकेड एक ब्लैंकेट के नीचे लेटे हुए थे। जिया का जो है फेस आयुष के चेस्ट के ऊपर था एंड आयुष ने जिया को हग कर रखा था। आयुष की नींद खुलती है, वो उठता है और वो पहले जिया को नोटिस नहीं करता है कि हाँ वहाँ पर है। उसको लग रहा है कि वो क्रिश है, मतलब वो भूल गया है कल रात क्या हुआ नहीं हुआ। देन वो आसपास देखने लगता है कमरे को एंड उसे रियलाइज होता है कि ये उसका कमरा नहीं है। देन वो उठ के बैठ जाता है, जिया भी इस वजह से उठ जाती है। देन वो पैनिक करने लगती है एंड खुद को उस ब्लैंकेट से कवर करने लगती है और बोलती है, सर आपने मेरे साथ क्या किया। देन आयुष वो शॉक होके उसकी तरफ देखने लगता है और जिया वो पैनिक कर रही थी, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी और आयुष को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ उसके साथ। देन वो पिछली रात का याद करने लगता है कि क्या हुआ था, पर उसे अच्छे से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना ही याद है कि वो यहाँ पर पार्टी देने आया था, मतलब ट्रीट देने आया था अपनी पूरी टीम को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश था प्रॉफिट से, इसी वजह से। बट वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे आया, कुछ भी उसे याद नहीं आ रहा था। बट वो अपने अपर बॉडी को देखता है जो कि नेकेड है। वो ब्लैंकेट को उठा के भी देखता है कि वो अंदर से भी नेकेड है, जिस वजह से वो उसे काफ़ी अजीब सा फील होने लगता है। मतलब होता है ना कि हाँ, हम जैसे भी बोले कि अपवित्र वाला फीलिंग कुछ भी नहीं होता, बट ऐसा वाला फीलिंग उसके अंदर आने लगती है और उसे खुद ही से घिन आने लगती है। लाइक वो खुद को इम्प्योर सा महसूस करने लगता है, क्योंकि उसके साथ उसका पार्टनर, उसका प्यार नहीं, कोई और लड़की बैठी हुई है। वो मतलब कुछ समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है उसके साथ। देन वो बोलता है कि प्लीज़ अपने कपड़े पहनो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के जिया वो रोने लगती है और बोलते हैं, सर आपने मेरे साथ ये क्यों किया। ये सुन के वो बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। देन वो अपने कानों पे हाथ रखता है और बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। काफ़ी ज़ोर से बोलता है, इसी वजह से जिया डर जाती है एंड वो किसी तरीके से अपने कपड़े को उठाती हैं। देन कपड़े वगैरह पहन के वो चली जाती है। आयुष ने उसे देखा तक नहीं था, क्योंकि उसने अपनी आँख और कान दोनों ही बंद कर लिए थे एंड उसे जाने के लिए बोल रहा था बार बार। देन जब वहाँ से चला जाता है, उसे खुद भी एक अजीब सा फीलिंग आने लगता है, काफ़ी घिन सा आने लगता है। देन वो जाता है वॉशरूम के अंदर और वहाँ पर नहाता है एंड उसे बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था कि कल रात क्या हुआ है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और वो अपनी बॉडी को घिस घिस के नहाता है, जैसे कि उसको किसी ने मतलब इम्प्योर कर दिया है और ऐसा करने से वो प्योर हो जाएगा वापस से। देन वो अपने कपड़े पहनता है एंड वहाँ से निकल जाता है बिल वगैरह पे करके। बट फिर भी उसके मन से वो फीलिंग जा ही नहीं रही थी, मतलब उसके अंदर ऐसी फीलिंग हो रही थी, लड़कियाँ समझ सकती हैं, जब हम कहीं बाहर होते हैं तब अचानक से कोई आदमी अगर हमें छू ले, इंटेंशनली हो या फिर बिना उनका इंटेंशन हो ना हो, कोई वो बात अलग सी बात है। बट अगर टच करते कोई ऐसी जगह जहाँ पे टच नहीं करना चाहिए था, तो कैसा सा फीलिंग आता है।
अगर नहीं आता है वो भी कोई बात नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब फीलिंग आती है। एंड वही वाली फीलिंग उसके अंदर भी है। एंड वो उसे फील करके उसे काफ़ी गंदा सा लग रहा था। वो घर जाने के बाद वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था, स्पेशली क्रिश से। और क्रिश वो बार बार उससे पूछे जा रहा था कि कहाँ पर गए थे तुम, पूरी रात बाहर क्यों नहीं आए, सॉरी मतलब घर क्यों नहीं आए, पार्टी के बाद भी तो आया जा सकता है ना। तो वो ये बोल देता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था, इसी वजह से वहाँ पर ही उसके सेक्रेटरी ने उसे रूम बुक करके वहाँ पर सुला दिया था, इसी वजह से वो नहीं आ पाया। उसके बाद क्रिश उसे सुनाने लगता है कि इतना ज़्यादा ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है, जो टॉयलेट नहीं हो सकता उतना ज़्यादा ड्रिंक करना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जो लेक्चर होता है ना वो वाला देने लगता है। बट वो उसके कानों में घुस ही नहीं रहे थे। उसको बस जिया याद आ रही थी कि कैसे वो रो रही थी उसके सामने, और वो बार बार ये पूछे जा रही थी कि वो उसने क्यों किया। एंड वो ऐसा नहीं कर सकता है किसी लड़की के साथ कैसे भी। देन वो चिड़चिड़ा होने लगता है और वो क्रिस को बोलता है चुप हो जाओ और खाना लगा दो। देन थोड़ा सा डर जाता है क्रिस, बट उसका बात मानते हुए वो चला जाता है वहाँ से एंड उसके लिए खाना रेडी कर देता है। देन थोड़ी देर बाद आयुष वो अपने कपड़े वगैरह बदल के आता है अपने ऑफिस अटायर में। देन वो खाना खाता है, देन ऑफिस के लिए निकल जाता है। कार में भी वो बार बार यही सोचे जा रहा था, वो नहीं ड्राइव कर रहा था, कोई और ड्राइव कर रहा था। और पीछे वाली सीट पे बैठे हुए वो बाहर की व्यू को देख रहा था, बट जैसे कि वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बट उसे दिखाई दे रहे थे वो जिया जो रो रही थी उसके सामने कि क्यों क्या उसने उसके साथ। देन जब वो ऑफिस जाता है, जिया वो वापस नहीं आई थी, बट जिया वो ऑफिस में आई हुई थी। देन जिया वो बात करने की कोशिश कर रही थी आयुष के साथ, बट आयुष वो बात नहीं करना चाहता था और वो इग्नोर कर रहा था उसे। देन बहुत देर बीत जाती है, मतलब अभी जो है लंच टाइम तक हो जाता है। देन वो जिया वो बोलती है उसके डेस्क के सामने जाके कि सर प्लीज़ मुझसे बात करिए, ऐसे इग्नोर मत करिए, आपने जो कुछ भी किया है आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये सुन के वो बोलता है कितना पैसा चाहिए तुम्हें मेरी लाइफ के लिए, सॉरी मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाने के लिए। जिया वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि पैसे मतलब मैं क्या आपको बिकाऊ लगती हूँ, क्या मैं आपको कोई प्रोस्टिट्यूट लगती हूँ। ये सुन के वो बोलता है कि नहीं देखो जो कुछ भी हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं है, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा, बट मेरे लाइफ में मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करना। ये सुन के जिया थोड़ा सा शॉक हो जाती है और बोलती है ठीक है नहीं करूँगी। देन वो उसके रूम से चली जाती है। देन वो अपने डेस्क में अपने बाल नोचते हुए बैठ जाती है एंड वो सोचने लगती है कि कल रात क्या हुआ था। वो ऐसा नहीं था कि जिया ने ड्रिंक नहीं किया हुआ था, उसने भी ड्रिंक किया हुआ था। देन वो सोचने लगती है कि ये उसने सही नहीं किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, इसी वजह मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बट ड्रंक थी, और उसने नशे में ये डिसीजन कैसे ले लिया। एंड वो सोचने लगती है कि कल क्या हुआ था। वो आयुष के करीब जाने की कोशिश कर रही थी एंड उसने अपने कपड़े उतार दिए थे एंड आयुष के भी कपड़े उतार दिए थे, बट उससे कुछ हो नहीं पाया था। वो बस उसको उसके ऊपर लेट के सो गई थी और कुछ भी नहीं हुआ था उन दोनों के बीच में। बट जब सुबह उसने देखा सब कुछ, देन उसे रियलाइज़ हुआ कि कल रात को उसने क्या कर दिया है एंड उसका फ़ायदा उठाने की सोच के उसने ये सारी बातें बोल दी और ऐसा नाटक किया कि उन दोनों के बीच एक्चुअली में कुछ हुआ था जो कि असल में सच नहीं था। बट वो सोचते सोचते बोल दी ये मैंने क्यों किया। एंड वो रिग्रेट भी कर रही थी, बट अपने नाटक को कंटिन्यू भी करना चाहती थी क्योंकि उसको एक होप था। एंड वो ऐसा नहीं है कि वो आयुष के ऊपर बस उसका जस्ट एक क्रश है, वो इतने दिनों से उसे लाइक करती है जब से उसने कंपनी ज्वाइन की है। जब वो उसे डाटा करता था, जब वो उसे ऑर्डर दिया करता था, मतलब उसका ऑरा उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एंड उसका जो एटीट्यूड है, उसके लुक्स, उसकी पर्सनैलिटी, और ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, सब कुछ मिला के वो एक मतलब 10 on 10 है। इसी वजह से कोई भी उसे पसंद कर लेगा और ऐसे ही जिया भी उसे पसंद करने लगी। एंड कब वो मतलब ये जो अंदर का क्रश है, मतलब क्रश हो जाता है किसी को देख के, बट प्यार तो नहीं होता सबसे, बट धीरे धीरे वो प्यार में कन्वर्ट हो गया। उसे नहीं पता कि कब ऐसा कुछ हो गया और उसने नशे के मारे ये सारी चीज़ें कर दी। बट वो अपने नाटक को कंटिन्यू ही करना चाहती थी। पर जो कुछ भी लंच टाइम हुआ, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रही थी।
और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। क्या उसको आयुष के लाइफ से चले जाना चाहिए या फिर वही नाटक को कंटिन्यू करके उसके फैमिली से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। बट अगर वो ऐसा करेगी तो आयुष उसे कभी भी प्यार नहीं करेगा, उल्टा उससे नफरत हो जाएगी उसे। इसी वजह से वो खुद को ही कोसते हुए उसने क्यों किया ऐसा, और अगर वो ऐसा कंटिन्यू नहीं करेगी तो वो क्या जवाब देगी, क्यों नेकेड लड़े हुए थे वो दोनों। ये सोचते सोचते वो अपने बालों को नोचे जा रही थी, मतलब लिटरली नहीं, बट उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। इसी वजह से एक कलीग उसका आता है और बोलता है किसी वजह से परेशान हो क्या। वो परेशान बैठी हुई थी, इसी वजह से वो ये बात सुन के वो बोलती है नहीं एक्चुअली मुझे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। एक्चुअली जो प्रिया है ना वो नहीं है ना, इसी वजह से सारा काम का लोड मेरे ऊपर आ गया है, इसी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इसी वजह से ठीक नहीं लग रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। देन वो कलीग वो वहाँ से चला जाता है और वो कॉफ़ी पी रहा था, कॉफ़ी पीते पीते चला जाता है। वो घंटा नहीं फर्क पड़ता उसे कुछ भी इससे, बट फिर भी पूछ लिया था उसने। अब जिया उसे क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा था। और अब मैं भी छुट्टी लेती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट कर देना प्लीज़ यार। कमेंट कर देने में क्या जाता है, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे बातें करो, बट स्टिल आप लोगों में से कोई भी कमेंट नहीं करता। मेरे कितने वीडियोस हैं जिसमें एक भी कमेंट नहीं है यार, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग। और करते भी हो तो बस 3-4 जन हो जो कमेंट करते हैं मुझे बार बार, बट सब नहीं करते, और वो भी अभी बंद कर दिए हैं। मतलब क्यों, आपको मुझसे बात करने में अच्छा नहीं लगता क्या? मैं सभी को रिप्लाई देती हूँ, स्टिल आप लोग क्या ऐसा क्यों करते हो? प्लीज़ से यार कमेंट कर दिया करो थोड़ा सा। अगर बात कर लोगे मुझसे कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या? मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, इसी वजह से मैं ढूंढती हूँ। कोई मुझे मैसेज कर दे, कोई मुझे कमेंट कर दे, कोई मुझे कॉल कर दे, बट मैं सामने से नहीं कर पाती है। बीइंग इंट्रोवर्ट ये नहीं होता मुझसे। तुम लोग थोड़ा सा कर दो ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं रिप्लाई करूँगी, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। प्लीज़ यार कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।